हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का आर्ट एंड कल्चर सेक्शन का एक और क्वेश्चन पूछा है बुद्धिज्म और उसकी जो आइडिया है निर्वाण की उसके बारे में। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द बेस्ट द कंसेप्ट ऑफ निर्वाण इन बुद्धिज्म। ठीक है, ऑप्शन ए है द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, ऑप्शन बी है द कंप्लीट एनाहिलेशन ऑफ सेल्फ, ऑप्शन सी है अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, एंड ऑप्शन डी इज अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कंप्रहेंशन। ठीक है, तो यहां पर अगर आप करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, इसको कहा जाता है निर्वाण। तो निर्वाण का कंसेप्ट ये है जो भी आपकी डिजायर है जिसके कारण से दुख हो रहा है उसके आगे चले जाइए, उसके लिए कुछ एक पाथ भी बताया है बुद्धा ने। तो जब आप वो कर लेंगे देन ओनली यू विल अटेन निर्वाण। बट इसके बावजूद मतलब यहाँ तो ये लग सकता है कि शायद क्वेश्चन इजी है, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम होगी कि एग्जाम हॉल में इन सारे ही स्टेटमेंट्स का मीनिंग समझ पाना या मीनिंग लगाना ये आसान नहीं है। तो वहां पर कहीं एक चैलेंज आपको दिखाई देगा। तो मेंटल पीस जो है एग्जाम हॉल में या स्ट्रेंथ ऑफ माइंड जिसको हम लोग कहेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी ऐसे सवालों में। नाउ इफ आई गो इनटू अदर स्टेटमेंट्स, ये भी कहीं ना कहीं आपकी ये जो फिलोसॉफीज है बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो या इवन हिंदुइज्म हो, कहीं ना कहीं से ये भी आपको कनेक्ट होते हुए दिखाई देगी। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली यहाँ पर आगे मतलब क्या निकलता है या आगे क्या क्या सवाल इसमें से बन सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन कि एग्जैक्टली क्या हमें यहाँ पर समझना है। कीवर्ड कंसेप्ट की बात करें तो ऑलरेडी मैं कीवर्ड बता चुका हूँ कि निर्वाण एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पर आपको दिखाई देगा। डिजायर भी एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ब्लिस एंड मेंटल स्टेट ये भी इंपॉर्टेंटली आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नाउ if I go into each and every single statement, the extinction of the flame of desire जिसको हम लोग निर्वाण कहते हैं, तो बुद्धा क्या कहते हैं, देखिए जब आप डिजायर और अटैचमेंट से दूर हो जाएंगे जो कि रूट कॉज है सफरिंग का, तब आप निर्वाण पाएंगे। तो निर्वाण का फिर मतलब क्या होगा, तो यू विल एस्केप फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ। ठीक है, लाइफ एंड डेथ या बर्थ की जो भी साइकिल है, रिबर्थ की जो भी साइकिल है, उससे आप आगे चले जाएंगे और उसी को हम लोग कहेंगे कि ये स्टेट ऑफ निर्वाण है। फाइन, तो पहले स्टेटमेंट का तो हमने ये मतलब समझ लिया। उसको और इलेबोरेट करने के लिए, उसकी वैल्यू एडिशन करने के लिए आई हैव समथिंग इन हियर। अगर आप ये वाला माइंड मैप देखें तो यहां से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है आगे। फॉर नाउ आई विल जस्ट गो बैक टू द टेबल, और टेबल में और क्या क्या आगे समझना है उसकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर जो है द कंप्लीट एनाहिलेशन ऑफ सेल्फ। तो बुद्धिज्म में कंप्लीट एनाहिलेशन ऑफ सेल्फ की बात नहीं होती है। बुद्धिज्म सिंपली सेज कि आपकी जो ईगो है, अटैचमेंट है, डिजायर्स है, उससे आपको दूर जाना है, ना कि आपको टोटल सेल्फ डिस्ट्रक्शन यहां पर करना है। तो यहां पर भी कोई एक सवाल पूछा जा सकता है कि क्या बुद्धिज्म में टोटल सेल्फ डिस्ट्रक्शन की बात करी गई है, तो नहीं, बुद्धिज्म डज नॉट टीच या डज नॉट एडवोकेट टोटल सेल्फ डिस्ट्रक्शन। फाइन, सिर्फ आपको करना क्या है, यू हैव टू गो बियॉन्ड योर ईगो, डिजायर, अटैचमेंट्स, that's all. So that is something again we will remember in this particular context. Moving on to the next part, यहाँ पर बात करी गई है state of bliss and rest. अब ये जो state of bliss है इसके लिए बुद्धा एक term यूज करते हैं, that term is आनंद। फाइन, तो बुद्धा ये भी कहते हैं कि निर्वाणा जो है, निर्वाणा शायद आपको आनंद दे, लेकिन उसके बाद ये भी यहाँ पर बात होती है कि निर्वाण जो स्टेट है इट रियली डज नॉट कनेक्ट विथ एनीथिंग। ठीक है, तो वो बहुत बियॉन्ड का स्टेट है। तो यहाँ पर हो सकता है कि निर्वाण के बाद आपको आनंद मिले या उसके पहले भी आपको आनंद मिले, राइट। बट आनंद अगर आपको चाहिए होगा तो व्हाट एग्जैक्टली यू विल हैव टू डू, तो हियर यू विल हैव टू गो बियॉन्ड द डिजायर एंड दी अटैचमेंट। ठीक है, तो ये भी बात यहाँ पर हुई है व्हेन इट कम्स टू बुद्धिस्ट फिलोसफी, बट निर्वाण की कंसेप्ट में ये यहाँ पर लागू नहीं होता। एंड फाइनली देयर इज अ ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, दैट इज अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रहेंशन। तो ऐसा स्टेट जो है निर्वाण की बात नहीं करते कि निर्वाण इज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रहेंशन एंड ऑल। सो निर्वाण की जब भी हम लोग बात करेंगे तो इट इज डिस्क्राइब्ड एज बियॉन्ड रेगुलर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो आप डिजायर और सफरिंग इन दोनों के आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज समथिंग वी कॉल इट एज निर्वाण। अब ये अनकम्प्रहेंडिबल स्टेट है, ऐसा कुछ एक एक्सप्लेनेशन निर्वाण के बारे में बुद्धा ने नहीं दिया है। दैट इज वाई ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट्स दे गो रॉन्ग, और पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ वी विल मूव ऑन टू दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट कि ये निर्वाण कहां से आएगा, क्या सारी और चीजें आपको यहां से ध्यान में रखनी होगी। नाउ लुक एट
दिस पर्टिकुलर माइंड मैप, अगर आप इस माइंड मैप को सही से देखें तो यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल कि बुद्धा एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं। तो बुद्धा ने 4 नोबल ट्रुथ्स की यहाँ पर बात करी थी, ठीक है। तो पहला नोबल ट्रुथ जो है, ही टॉक्स अबाउट दुखा, या जिसको हम लोग कहेंगे कि सफरिंग है। नाउ व्हाई देयर इज सफरिंग, या ये सफरिंग होती क्या है। सो बुद्धा इज सेइंग कि सी लाइफ इज मार्क्ड बाय सफरिंग, आप कुछ भी कर लीजिए देयर विल बी सफरिंग इन योर लाइफ, ठीक। अब ये सफरिंग कहाँ से आ रही है, तो दो तीन चीजें यहाँ पर बुद्धा ने कही कि देखिए सफरिंग जो है, सफरिंग का पहला कारण होगा दैट इज डिजायर, ठीक है। व्हेन यू डिजायर फॉर समथिंग, अगर आप किसी चीज से अटैच्ड हैं, वहां से सफरिंग आएगी। सफरिंग का एक और कारण बुद्धा जो कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज अनिक्का, ठीक है। अनिक्का या इम्परमानेंस जिसको हम लोग कहेंगे, तो बुद्धा इज सेइंग कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस को वो कहते हैं कि वो इम्परमानेंट स्टेट में हमारा एग्जिस्टेंस है, और वो भी एक रीजन होगा जिससे हमें दुख का अनुभव होगा। उसके बाद बुद्धा दुख की भी बात करते हैं कि ये दुख जो है किन किन स्टेजेस में, किन किन फॉर्म्स में हमें दिखाई देगा। नाउ हियर ही टॉक्स अबाउट दुख दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी सफरिंग। उसके बाद ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट विपरिणाम दुखा, सफरिंग ड्यू टू चेंज, अगर लाइफ में चेंज हो जाए, आपका स्टेट चेंज हो जाए तो उससे भी आपको दुख हो सकता है। देन ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट संखारा दुखा, दैट इज सफरिंग ड्यू टू कंडीशनड स्टेट्स, ठीक है। तो ये कुछ एक दुख की और एडिशनल आइडियाज आपको ध्यान में रखनी होगी। इतना डिटेल में जाके शायद सवाल नहीं पूछा जाए, लेकिन फिर भी एक आपको अगर ब्रीफ आइडिया यहाँ से रहे या एक अंडरस्टैंडिंग रहे, दैट विल समवेयर हेल्प यू इन अटेम्प्टिंग नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस। बात करते हैं दूसरे नोबल ट्रुथ की। तो दूसरे नोबल ट्रुथ में बुद्धा सेज कि देयर इज अ समथिंग कॉल्ड एज समुदाय, दैट इज ओरिजिन ऑफ सफरिंग। ये सफरिंग कहाँ से आ रही है उसको बुद्धा ने यहाँ पर बताया है। तो सबसे पहली सफरिंग की जो रूट यहाँ पे हमने देखी दैट वाज तान्हा, डिजायर जिसको हमने कहा। तो ये जो बुद्धिस्ट लिटरेचर के कीवर्ड्स है, ओरिजिनल कीवर्ड्स है, वो कहीं ना कहीं आपको पिक करने होंगे। हो सकता है कि सवाल इन बुद्धिस्ट कीवर्ड्स पर भी पूछ लिया जाए, ठीक है। देन देयर इज अ टॉक ऑफ उपदाना, दैट इज अटैचमेंट। तो यहाँ अटैचमेंट और तान्हा दोनों से आपकी सफरिंग हो रही है। साथ ही में लोभ है, दोषा है, मोह है, राइट। एंड देन ही ऑल्सो डिफाइंस, ये जो डिजायर है, डिजायर भी तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक सेंशुअल प्लेजर होता है, या जिसको हम लोग कहेंगे काम तान्हा। दूसरा होता है भाव तान्हा, दैट इज दी डिजायर ऑफ एग्जिस्टेंस जिसको उन्होंने कहा। एंड फाइनली वी हैव समथिंग कॉल्ड एज विभव तान्हा, दैट इज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। अब अगली बात होती है, तीसरा नोबल ट्रूथ है दैट इज ऑफ निरोध। निरोध को वो कहते हैं कि दिस इज दी सिसेशन ऑफ सफरिंग। तो ये सफरिंग कैसे सिसेशन उसका होगा उसको हमें समझना है, और सफरिंग अगर सिसेशन हो जाए तो उससे आगे क्या होगा उसको भी आपको समझ लेना है। तो व्हेन यू अचीव निरोध, सो निरोधा के बाद यू विल अटेन निर्वाणा, ठीक है। आप जैसे ही सफरिंग के आगे चले जाएं, यू विल अचीव निर्वाण, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग। अब ये फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग आपको कैसे मिलेगी, तो सफरिंग से अगर आपको आगे जाना है, दुख से आपको दूर जाना है, तो यू विल हैव टू गो फॉरवर्ड टू समथिंग कॉल्ड एज पाथ ऑफ सिसेशन ऑफ सफरिंग। अष्टांगिका मार्ग की यहाँ पर, या मार्ग की यहाँ पर बात करी गई है, दैट इज समथिंग वी विल सी इन नेक्स्ट पार्ट। बट अगर मैं निर्वाण अटेन कर लूं तो उससे होगा क्या, वो भी आपको समझ लेना है। तो ये जो निर्वाण है, बुद्धा इज सेइंग कि निर्वाण अनकंडीशनड है, एंड यू विल गो बियॉन्ड द लाइफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है। दैट इज द कंडीशन ऑफ निर्वाण। अगेन आई हैव लाइक कि यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा, निर्वाण भी दो प्रकार के होते हैं। जानबूझ के मैंने लिखे नहीं है, प्लीज इन द कमेंट बॉक्स मेंशन कि निर्वाण कौन से दो प्रकार के होते हैं। नाउ देयर इज फोर्थ नोबल ट्रूथ, दैट इज मार्गा, या आप इसको कहेंगे कि ये निर्वाण की तरफ का मार्ग कैसे आप अटेंड करें उसके बारे में बात करता है। तो देयर इज अ टॉक ऑफ अष्टांगिका मार्ग, या नोबल एट फोल्ड पाथ जिसको हम कहेंगे। और इस नोबल एट फोल्ड पाथ में बाकी सारी चीजें दी गई है, दैट इज ऑफ राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। तो उसको रिलेटेड जितनी भी संस्कृत टर्म्स है, सॉरी बुद्धिस्ट लिटरेचर में यहाँ पर टर्म्स लिखी गई हैं, वो सारी ही टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन है जैनिज्म से लेके इन दी नेक्स्ट पार्ट। So thank you everyone. We'll see you in next question.